जय हिंद। दोस्तों, यूँ तो हमने एसआईपी करने का, लमसम करने का जो तरीका होता है, स्ट्रेटजी होता है, इस पर बहुत सारी वीडियो देख रखी है और मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप सभी को म्यूचुअल फंड में टॉप अप करने का या फिर एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करने का जो सही तरीका है, उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। देखिए, ऐसे तो कोई भी स्ट्रेटजी या फिर तरीका कहीं से प्रूवन नहीं होता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही। लेकिन हाँ, अगर कोई स्ट्रेटजी अप्लाई करके हमारे पैसे पे थोड़ा-सा रिस्क कम हो सकता है, हमें थोड़ा-सा ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो उन सारे स्ट्रेटजी को हमें अप्लाई करना चाहिए। और आज की वीडियो में जो इस स्ट्रेटजी के बारे में मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ, उसके 3 फ़ायदे हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके म्यूचुअल फंड में टॉप अप करते हैं, तो कम से कम आपको इसके 3 फ़ायदे मिल सकते हैं। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब हम सबसे पहले ऐसे लोगों की बातें करेंगे जिनको म्यूचुअल फंड में टॉप अप करना है और उस पैसे को वो लॉन्ग टर्म्स के लिए छोड़ देंगे, यानी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए वो पैसा छोड़ने वाले हैं, इसलिए वो टॉप अप कर रहे हैं या फिर एडिशनल पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप थोड़ा सा गिरावट में डाल रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट फ्लैट है तब डाल रहे हैं या फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर है तब डाल रहे हैं। ऐसे में बहुत मामूली फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी मामूली फर्क का फायदा उठाना चाहते हैं, तब इस स्ट्रेटजी का आप उपयोग कर सकते हैं या फिर इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि जब भी हमारे पास कहीं से भी थोड़ा पैसा आ जाता है या फिर हमारे पास थोड़ा पैसा बच जाता है, तो हम उस पैसे को निवेश करने के लिए सोचते हैं और हमारे अंदर एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा रहता है कि हम फिर अच्छे समय, अच्छे मौके का इंतजार किए बिना उस पैसे को कभी भी ऐसे ही डाल देते हैं। जब थोड़ा मोड़ा स्टॉक मार्केट में गिरावट हो या फिर थोड़ी सी नरमी हो, जब भी हमें लगा तो उस पैसे को हम इन्वेस्ट कर देते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे अंदर में चुल मचा रहता है कि भाई उस पैसे को कब मैं इन्वेस्ट करूं, क्योंकि हम इंतजार करते रहते हैं ना, और हमारे पास पेशेंस उतना नहीं है, तो हम उस पैसे को कभी भी इन्वेस्ट कर देते हैं। और अगर ये पैसा बड़ा है, तब तो आपको यकीनन थोड़ा सा अच्छे मौके का इंतजार करना चाहिए और अच्छे मौके का इंतजार करके जब आपके पास अच्छा मौका आए, तब उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस बात को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ेगा अगर उस पैसे को आप गिरावट में डालते हैं या फिर अच्छे समय का इंतजार करके अच्छे समय में उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो अब देखिए, जिस स्ट्रेटजी के बारे में इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप जिस भी ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे पहले उस ऐप में आपको ये देखना होगा कि वहाँ पे आपको स्विच करने का, एसटीपी करने का ऑप्शन दिख रहा है या फिर नहीं है, या फिर उस ऐप में ये ऑप्शन है या फिर नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐप में ऐसा होता है कि जब उस ऐप को आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे, यानी कि वेब वर्जन में लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको इस बात के लिए श्योर होना है कि मुझे स्विच करने का या फिर एसटीपी करने का उस ऐप के अंदर में ऑप्शन मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, जिस ऐप के माध्यम से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अब आप इस बात के लिए श्योर हो गए कि हाँ, मुझे स्विच करने का या फिर एसटीपी करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो जो दूसरा सबसे जरूरी काम है, वो ये काम है कि आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, उसी म्यूचुअल फंड हाउस का डेट फंड या फिर लिक्विड फंड देखना है और उसमें अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो इन्वेस्ट करने का एक्साइटमेंट है आपके अंदर में, वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। जो आपके अंदर में चुल मचा हुआ है इन्वेस्ट करने का, वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि अगर आपको एसबीआई के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपको डेट फंड या फिर लिक्विड फंड एक्सिस का या फिर अदर किसी एएमसी का नहीं ढूंढना है। आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, उसी का आपको डेट फंड या फिर लिक्विड फंड लेना है। सपोज कीजिए मुझे एसबीआई के किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो मैं एसबीआई का ही डेट फंड या फिर लिक्विड फंड लूंगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो जैसे क्वांट में भी करना है मुझे, तो क्वांट का डेट फंड या फिर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो अपना सारा पैसा जो है ना, पहले मैं डेट फंड या फिर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा, ताकि मेरे अंदर में जो एक्साइटमेंट है इन्वेस्ट करने का, वो थोड़ा सा शांत हो जाए, जो चुल मचा हुआ है वो थोड़ा सा शांत हो जाए। और जब आप डेट फंड या फिर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे ही सही ग्रो करते रहता है। लगभग आपको 6 से 7% के आसपास में रिटर्न भी मिलता है। ऐसा नहीं कि डेट फंड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे, लिक्विड में इन्वेस्ट करेंगे, तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा।
आपने पहला अपना एक्साइटमेंट भी शांत कर लिया और यहाँ पे इन्वेस्ट करके आपको लगभग 6 से 7% का रिटर्न भी मिलेगा। थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि डेट फंड होता क्या है। तो डेट फंड यानी कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के बॉन्ड होते हैं, उस तरह के बॉन्ड में आपका पैसा लगता है। तो आप यही मान करके चल सकते हैं कि जितना पैसा आपका बैंक में एफडी करके सेफ है, उतना ही लगभग डेट फंड में भी सेफ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं होता है और स्टेबल रिटर्न मिलता है। और आप सबसे पहले डेट फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अब आपको जो सबसे पहला फायदा होता है डेट फंड में इन्वेस्ट करने का, जैसा कि मैंने कहा था कि इस स्ट्रेटजी के 3 फायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपको फायदा होगा वो ये होगा कि अगर आप अपने पैसे को डेट फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि आपने डेट फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आपको स्टेबल रिटर्न मिलता है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो इस पैसे को आप एज अ इमरजेंसी फंड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप इसी डेट फंड से अपना पैसा वापस ले सकते हैं। किसी किसी फंड में तो 1 दिन का भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, किसी में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन का लॉक इन पीरियड रहता है। इसके बाद आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं, कोई भी आपको एग्जिट लोड वगैरह नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, सबसे पहला फायदा तो आपका यही हो गया कि इस पैसे को आप एज अ इमरजेंसी फंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा फायदा जो होगा, जैसा कि हमने डेट फंड में या फिर लिक्विड फंड में अपना पैसा पार्क किया है, हमें यहीं पे इन्वेस्टेड नहीं छोड़ना है, हमें दूसरे फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो अब क्योंकि आपने पैसा अपना पार्क कर दिया है, थोड़ा सही सही यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, अब आपको इंतजार करना है मौके का। जब भी आपको अच्छा मौका दिखे, जब भी आपको स्टॉक मार्केट में गिरावट दिखे, इसके लिए अगर आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने का या फिर अच्छा पैसा निवेश करने का अच्छा समय होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूँ। तो आपको इंतजार करना है कि कब स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है। सपोज कीजिए आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा करके रखा है और आपको जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना था, आपने देखा कि आज भाई यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट हो रहा है, तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा पैसा या फिर चाहे तो 25% या फिर 50% या फिर अगर आपको लग रहा है कि बड़ी गिरावट होगी तो 100% पैसा भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो डेट फंड में पैसा पड़ा हुआ है, वहां से निकल करके आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना था, वहां पे पैसा बड़े ही आसानी से चल जाएगा। आपको बैंक से ट्रांजेक्शन वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेट फंड से या फिर लिक्विड फंड से अपना पैसा निकाल करके तुरंत ही आप अपना पैसा जिस भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना था उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे और तुरंत ही आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये तो हुआ दूसरा फायदा। अब जैसा कि मैंने कहा कि आपको ऐसा करने के 3 फायदे होंगे, और तीसरा तो और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें हम एसआईपी तो कर लेते हैं लेकिन लमसम नहीं होता है, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, एसबीआई स्मॉल कैप फंड हो गया, टाटा स्मॉल कैप फंड हो गया, और अभी फिलहाल में हमने देखा है कि आईसीआईसीआई ने भी लमसम बंद कर दिया है। तो इस तरह के बहुत सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है खास करके जिसमें लमसम नहीं होता है। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो इस डेट फंड में अपना या फिर लिक्विड फंड में अपना पैसा पार्क करके एसटीपी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, यानी कि एक अमाउंट सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाला हुआ है सपोज कीजिए, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे 20-20 हजार रुपए करके ना 5 बार में हमारा पैसा चल जाए। ऐसे यहाँ इंस्टॉलमेंट फिक्स है, शायद 6 या फिर 12 इंस्टॉलमेंट कम से कम आपको करना होता है। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आप सभी को समझा रहा हूँ। तो सपोज कीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए को आप 12 से डिवाइड कीजिए और जो भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बच रहा है उसको सेट कीजिए एसटीपी। तो यहाँ से पैसा निकल करके ऐसे फंड में भी आप अपना पैसा निवेश कर पाएंगे जिसमें लमसम नहीं होता है, लमसम बंद है, उसमें भी आप बड़े ही आसानी से पार्क कर पाएंगे। जब आपने यहाँ पे पैसा डाला तो आपको 6-7% का रिटर्न भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, और धीरे धीरे ऐसे फंड में पैसा आपका जा रहा है जहाँ पे आप लमसम कर ही नहीं सकते थे। तो तीसरा तो और भी जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है हमें वो मिलता है अगर हम डेट फंड या फिर लिक्विड फंड में अपना पैसा पार्क करते हैं। तो ये वो 3 फायदे थे मेरे ख्याल से। अगर आप म्यूचुअल फंड में टॉपअप करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं या फिर एक मुश्त पैसा निवेश करना चाहते हैं, बात एक ही है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेटर हो सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आप सभी को कहा कि कोई भी स्ट्रेटजी प्रमाणित नहीं होती है, किसी को भी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा ही। लेकिन मैंने ये भी कहा कि कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी जो आपके पैसे पे थोड़ा सा रिस्क कम कर सके और इस बात की संभावना हो कि अगर हम ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा रिटर्न मिल सकता है, तो हमें उस स्ट्रेटजी को जरूर से अप्लाई करना चाहिए।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।